गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, बीए बीएड सेकेंड ईयर का आज न्यू टॉपिक हम लेके आए हैं, जो ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो ज्योग्राफी की जैव मंडल की जो बुक लगती है आपके 3 बुक लगती है, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी और बायोज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज जैव मंडल वाली। जैव मंडल या जैव भूगोल, जैव मंडल या जिसे अपने जैव भूगोल भी कहते हैं, जैव भूगोल या बायोज्योग्राफी जिसे अपने बोलते हैं, बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी बायोज्योग्राफी या बायो जो शब्द है या जैव जो शब्द है, जैव शब्द किससे बना है? अंग्रेजी के बायो शब्द से बना है। और बायो शब्द कहां से व्युत्पन्न हुआ है? बायो शब्द ग्रीक भाषा के, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक भाषा के जो बायोस से उत्पन्न हुआ है। बायोस से उत्पन्न हुआ है। बायोस का अर्थ ये होता है कि भी जैव या जीवन, जैव या जीवन। अब हम मानते हैं कि जो जैव मंडल जो होता है, उस जैव मंडल में जीव पदार्थ पाए जाते हैं। जीव पदार्थ कहां पाए जाते हैं? जैव मंडल के अंतर्गत। अब जैव मंडल में क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, किस पर आधारित होता है, या क्या क्या चीजें इसमें आवश्यक होती हैं, वो सारा हम जो है जैव मंडल में पढ़ते हैं। अब जैव मंडल हम ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जो मंडल पाए जाते हैं, जिस प्रकार से भी अपने कहते हैं स्थल मंडल पाया जाता है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है, वायुमंडल है। इस प्रकार से लगभग 4 मंडलों के रूप में इसे अपने देखते हैं, जिसमें जैव मंडल जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैव मंडल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, या जिसे अपने कह सकते हैं कि जीवों का मंडल या जीवों का स्थान। अब अगर देखा जाए तो अपने ये मान सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार की इसमें परिभाषाएं दी जा सकती हैं, विभिन्न प्रकार के जो है इसमें उदाहरण दिए जा सकते हैं कि भी जीव कौन कौन से जीव पाए जाते हैं जैव मंडल के अंदर। तो जैव मंडल में हम देखते हैं कि भी छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़ा जीव जो इसमें पाए जाते हैं, या अपने यानी कि सूक्ष्मकारी जीव से लेकर और वृहदकारी जीव जो है, वृहदकार जो जीव है वो इसमें पाए जाते हैं। अब ये माना जाता है कि जैव मंडल जो है, जब यानी कि पृथ्वी का निर्माण हुआ था, आज से लगभग जो है अगर माना जाए तो 100 करोड़ वर्ष पहले जो है जल मंडल का निर्माण हो गया था। उसके बाद में जो है इनके स्थल मंडल का निर्माण हुआ, जो लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है इसका निर्माण हुआ था। 100 करोड़ वर्ष जल मंडल का निर्माण हुआ, उसमें जो है अनेक यानी कि कई लाख, लगभग 37 लाख प्रजातियां या जातियां या जीव जो है उसमें निर्मित हुए थे। तो कहने का मतलब कि यानी कि ये जीव जो है यानी कि कब प्रारंभ हुए, यानी कि जैसे जैसे जल मंडल बना उसके बाद में स्थल मंडल की संरचनाएं बनी, या अपने ये मान सकते हैं जैव मंडल की संरचनाएं बनी, या वायुमंडल जो है निर्मित हुआ। तो इस प्रकार से इनका निर्माण जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में प्रारंभ हुआ था। अब अपने ये मानते हैं कि जैव मंडल के अंदर जो है जीवित पदार्थ, अगर देखा जाए जीवित पदार्थ जहां पाए जाते हैं उसे अपने जैव मंडल कहते हैं। अब जो पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है,
अब जीव जो है पृथ्वी के धरातल पर भी पाए जाते हैं, पृथ्वी के धरातल के नीचे भी पाए जाते हैं। धरातल धरातल के ऊपर भी पाए जाते हैं और पृथ्वी के धरातल के नीचे भी पाए जाते हैं। जीव जो है लगभग अगर देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जो है ऊंचाई पर, धरातल से ऊंचाई पर जीव अधिकतर निवास करते हैं और 1.5 किलोमीटर गहराई पर इनके अधिकाधिक जीव जो है 1.5 किलोमीटर की गहराई पर जो है निवास करते हैं। कहने का मतलब कि टोटल अगर इसको मिला दिया जाए, टोटल मिलाया जाए तो ये 3 किलोमीटर क्षेत्र में जो है अधिक जीव जो है निवास करते हैं। अब अपने ये मानते हैं कि भी इनके, हालांकि इनके औसतन अगर देखा जाए तो इसी इनके क्षेत्र में जो है जीवों की संरचनाएं पाई जाती है, लेकिन अगर समुद्र की गहराई में देखें तो समुद्र की गहराई में जो है यानी समुद्र के नितल पर भी जीव पाए जाते हैं, लगभग जिससे अपने यानी 10,000 मीटर की गहराई पर जो भी जीव पाए जाते हैं। लेकिन यानी औसतन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जीव जो पाए जाते हैं, जीवित पदार्थ जो पाए जाते हैं, वो यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। अब अपने अगर देखें तो इनके जो तत्व हैं, जैवमंडल के अगर तत्वों की बात करें, अपनी जैवमंडल के तत्व में अपने उन सभी चीजों को शामिल करेंगे जिस प्रकार से भी पौधे हैं, पौधों को अपने शामिल कर सकते हैं। दूसरा, इनके विभिन्न प्रकार के जंतु हैं उनको शामिल कर सकते हैं। तीसरा, मानव इसमें शामिल हो सकता है। चौथा, इनके सूक्ष्मकारी जीव जिस प्रकार से बैक्टीरिया है या इनके बैक्टीरिया पदार्थ है, जीवाणु जो है वो अधिकतर जो है इसमें पाए जाते हैं। अब कहने का मतलब कुछ जीव जो है जिस प्रकार से इनके कलहन एक पक्षी है, कलहन एक पक्षी जो लगभग 6,000 मीटर से भी ऊंचाई तक वो जो है उड़ता है। तो कहने का मतलब कि इनके कुछ रेयर चांस में कुछ जीव ऐसे भी पाए जाते हैं जो इससे भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो पक्षी होते हैं वो लगभग 2,000 मीटर की ऊंचाई से अधिक वो नहीं उड़ पाते हैं। और कई ऐसे जो है यानी जिस प्रकार से अपने ये माने कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु भी पाए जाते हैं जो इनकी ऊंचाई तक चले जाते हैं, लेकिन फिर वापस जो है इनके धरातलीय संरचना पर आ जाते हैं। अब अपने ये मानते हैं कि भी जो जैविक संरचनाएं है, वो जैविक संरचनाएं जो है इस प्रकार से, जिस प्रकार से पौधे हैं, जंतु है, मानव है, सूक्ष्मकारी जीव या बैक्टीरिया जिसे अपने कह सकते हैं, बैक्टीरिया जीव जो है वो पाए जाते हैं। बैक्टीरिया। अब जो पौधे जो होते हैं महत्वपूर्ण रूप से जो है इनको देखा जाए तो पौधे महत्वपूर्ण भाग होते हैं धरातलीय संरचना के, जिसे अपने ये कह सकते हैं कि भी स्वनिर्मित ऊर्जा का जो भाग होता है, स्वनिर्मित यानी सूर्य ऊर्जा से जो प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन तैयार करते हैं और अन्य जंतुओं के लिए भी ये अपना भोजन तैयार यानी रखते हैं। कहने का मतलब भोजन तैयार करते हैं, क्योंकि पौधे महत्वपूर्ण भाग होते हैं किसी भी, जिस प्रकार से अगर पारिस्थितिक तंत्र में अगर अपने देखें, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अगर अपने चर्चा करें तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है पौधे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, जो यानी कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का आधार अपने माना जा सकता है कि भी आधार जो है पारिस्थितिक तंत्र का पौधे पाए जाते हैं। क्योंकि पौधे जो है देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं और अपने लिए भी भोजन तैयार करते हैं और दूसरे जो इस पर उपभोक्ता होते हैं उन उपभोक्ताओं के लिए भी भोजन तैयार करते हैं। अब ये जो जंतु, विभिन्न प्रकार के जंतु जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु जो छोटे मोटे जंतु होते हैं, जीव जो होते हैं, वो जीव भी जो है यहाँ पर इनके इसके महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उसके बाद मानव मनुष्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो है इनमें कार्य करता है। मनुष्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, किस प्रकार से कि भी इनके मनुष्य जो है यहाँ पर निवास करके जो है वातावरण में जो है परिवर्तन करता है, या यानी कि जो अन्य क्षेत्र है उनमें वो परिवर्तन करता है, या अपना जीवन यापन मनुष्य जो है किस पर आधारित होता है, सीधा पौधों पर आधारित होता है। इसी प्रकार से कुछ सूक्ष्मकारी जीव जो होते हैं, जिस प्रकार से बैक्टीरिया है, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे मोटे जीव हैं, तो ये सारे जीव जो हैं इनके पूर्ण रूप से इस जैव मंडल के अंदर पाए जाते हैं। अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भी लगभग यानी कि 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 1.5 किलोमीटर की गहराई तक, 1.5 किलोमीटर की गहराई तक जो है जीवों की संरचनाएं जीवों की संरचनाएं पाई जाती है।
अब ये जो जीव होते हैं, अगर देखा जाए तो जीवों का जैव मंडल के अगर घटक की बात करें, अपने जैव मंडल के घटक का अगर देखें, जैव मंडल के घटक, जैव मंडल में अनेक घटक पाए जाते हैं, जिनमें जिस प्रकार से अपने ये माना जाए कि भी अनेक प्रकार के घटक, जैसे अगर देखा जाए तो स्थल मंडल है, स्थल मंडल, स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दूसरा जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर जिसे अपनी बोलते हैं। तीसरा वायुमंडल, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। चौथा जैव मंडल, जैव मंडल, बायोस्फीयर, या जिसे ये जीवित मंडल भी कहते हैं। इस प्रकार से इनमें अगर देखा जाए तो इस प्रकार के तत्व जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगर स्थल मंडल की अपनी बात करें तो स्थल मंडल जो है अधिकतर जो यानी कि धरातलीय संरचना है, उस धरातलीय संरचना को या जो चट्टानों से निर्मित जो धरातलीय भाग है, चट्टानीय जो भाग होते हैं, उस भाग को अपने जो है स्थल मंडल कहते हैं। अब स्थल मंडल में अगर देखा जाए तो स्थल मंडल जो है अनेक परतों से निर्मित होता है। जिस प्रकार से स्थल मंडल की ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी परत जो होती है वो यानी कि उपजाऊ परत मानी जाती है, उपजाऊ परत, या अपने ये मान सकते हैं कि ह्यूमस पदार्थों की जो परत होती है, ह्यूमस पदार्थों की परत, ह्यूमस पदार्थों की परत। अब स्थल मंडल में अनेक प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ, एक नंबर खनिज पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, या अपने ये माने कि भी जो खनिज पदार्थ है या जो कार्बनिक पदार्थ है, इस प्रकार के पदार्थ जो है अपने देखते हैं किसमें पाए जाते हैं, अधिकतर ये मृदा के अंदर, यानी कि पृथ्वी पर धरातलीय संरचना में जो मृदा पाई जाती है, जो मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी में इस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तीसरा इसमें जो है जल, मिट्टी के अंदर जल भी, यानी कि जो कण होते हैं उनके मध्य में जल भी पाया जाता है। और जल भी जो है अनेक रूप से पाया जाता है, जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जल, गुरुत्वाकर्षण जल, या अपने ये माने केशिका जल, केशिका जल, या मृदा कणों के मध्य जल, मृदा कणों के मध्य। तो कहने का मतलब कि ये सारे पदार्थ जो स्थल मंडल के अंदर हम देखते हैं भी खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब खनिज पदार्थों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो इसका धरातलीय जो ऊपरी भाग है, इस पर जो है सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, सिलिका। अब ये सिलिका जो होती है, या जो रेत जिसे अपने कह सकते हैं, या मिट्टी जिसे अपने कह सकते हैं, तो सिलिका खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब सिलिका के साथ साथ अन्य जो खनिज पदार्थ है, जिस प्रकार से मिट्टी में जो है मैग्नीशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इस प्रकार अनेक खनिज जो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, तो ये खनिज उसमें पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है इन खनिजों के कारण जो है ये मिट्टी जो है उपजाऊ बनती है, उपजाऊ बनती है, और जो जीवों के जीने का आधार होती है। दूसरा अगर देखा जाए इसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जो यानी कि जीव जो होते हैं, जिस प्रकार से प्रत्येक जीव जो होता है उस प्रत्येक जीव में कार्बन की मात्रा होती है। जब जीव मर जाता है तो उसके बाद में जो है ये कार्बन की मात्रा उस मृदा में मिल जाती है। कार्बन की मात्रा कहाँ मिल जाती है, मृदा में। कार्बन की मात्रा कहाँ मिल जाती है, मृदा के अंदर। तो मृदा में मिलकर जो है वो कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इस कार्बनिक पदार्थ में अगर इसका दूसरा नाम अपने लें तो इसे अपने ह्यूमस भी कहा जाता है। ह्यूमस जिसे काला पदार्थ अपने कहते हैं। काला पदार्थ कहाँ से निर्मित होता है, जो जीवों के द्वारा, या जो वनस्पतियां या पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां जब यानी कि सड़ गलकर उनका जो निर्माण होता है वो उसे अपने ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस जो यानी कि भाग होता है मृदा का,
या जो धरातलीय भाग का ह्यूमस जो भाग होता है वो महत्वपूर्ण भाग होता है। किसके लिए? विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए या पेड़ पौधों के लिए या फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं या कार्बन पदार्थ है, उन कार्बन पदार्थों के सड़ने गलने से उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार से तीसरा भाग अगर इसमें देखें अपने, तो मुख्य रूप से जलीय भाग होता है। जल मृदा के अंदर जल किस रूप में पाया जाता है मृदा में? एक तो गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं, जिसे यानी कि गुरुत्वाकर्षण जल क्या क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण क्रिया के कारण जो यानी कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण जल जो है नीचे की तरफ गहराई में चला जाता है, जो यानी कि पेड़ पौधों के या जीवों के लिए काम में नहीं आता है। दूसरा जो केशिका जल होता है, केशिका जल जो होता है वो जल जो है, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से केशिका जल अधिकतर जो है पेड़ पौधों की गहराई जो जड़ें जो होती हैं उन जड़ों तक जो है इस प्रकार का जल पाया जाता है, और ये जल जो है पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से कणों के मध्य, मृदा कणों के मध्य भी जल पाया जाता है, जो यानी कि जो मिट्टी को नमी प्रदान करता है, मिट्टी को आर्द्रता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यानी कि मृदा में विभिन्न प्रकार के जो स्थलीय भाग है, उस स्थलीय भाग में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं भाई वायुमंडल। वायुमंडल 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 या एटमॉस्फेयर जिसे अपने कहते हैं। वायुमंडल में जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण जिसे कहा जा सकता है, गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण कौन कौन सी गैसें अधिकतर पाई जाती हैं? जिस प्रकार से N2 है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, या अपने ये कहें कि क्रिप्टोन, नियोन, जिनोन, क्रिप्टोन, नियोन, जिनोन, आर्गन, हाइड्रोजन, इस प्रकार की गैसें सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण जो धरातलीय भाग में जो गैसें पाई जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इनका महत्वपूर्ण रूप से इनका उपयोग जो है पूरा का पूरा वायुमंडल करता है। वायुमंडल में अनेक परतें पाई जाती है, उन परतों के अनुसार जो है जैसे जैसे अपने यानी कि ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो है इसमें परतें जो है या हल्की होती जाती है, या गैसें जो होती है इसमें हल्की होती जाती है। यानी कि धरातल को जो क्षेत्रीय भाग है, धरातल का नीचे का जो भाग है, उस भाग में अधिकतर जो है भारी गैसें जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इस प्रकार की गैसें पाई जाती है। अब जो नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण होती है, पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण, या जिसे अपने ये कह सकते हैं कि वो उनके पोषण के लिए जो है नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरा ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन जो है जैव मंडल के अंदर जो जीवित भाग होते हैं, जो यानी कि जीव जंतु होते हैं, वो जीव जंतु जो है उसको ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं या उसको प्राणवायु के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, जो वातावरण में लगभग 21% मात्रा में पाई जाती है, जो नाइट्रोजन से कम होती है। नाइट्रोजन लगभग 78% जो है यानी कि वातावरण के अंदर पाई जाती है। इसके बाद तीसरी गैस, महत्वपूर्ण गैस अपने देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग जो है पौधे अपने श्वसन क्रिया में करते हैं, और श्वसन क्रिया में CO2 को ग्रहण करके वो O2 को बाहर निकालते हैं और वायुमंडल में जो है इनके O2 की मात्रा को बनाए रखते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो यानी कि जो वायुमंडल जो भाग है जैव मंडल के अंदर, ये महत्वपूर्ण भाग होता है जो जीवित जीवों के लिए, या अपने ये मान सकते हैं जीवित पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण होता है। पेड़ पौधों या जो जीव जंतु हैं या सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन सभी के लिए जो है इस वायुमंडल में महत्वपूर्ण भाग इसमें पाए जाते हैं। या आपने ये देख सकते हैं कि भी ये जो गैसें होती हैं, इन गैसों के कारण जो है पूरा वायुमंडल का निर्माण होता है। अब जैसे जैसे और अधिक ऊंचाई पर अपने जाते हैं तो उसमें जो है वायु भी हल्की होती जाती है, वायु हल्की होती जाएगी वायुमंडल के अंदर, और अधिकतर यानी कि ऐसे जीव ऊपर की तरफ अधिक पाए जाते हैं जिनको ऑक्सीजन की मात्रा कम यानी कि आवश्यकता होती है। या अपने ये मान सकते हैं कि वायु दाब भी वहां पर कम हो जाता है, वायु का दाब भी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वायुमंडल में जो है ऊपर की तरफ हल्की गैसें पाई जाती हैं। जिस प्रकार से हल्की गैसों के रूप में ले तो क्रिप्टोन है, नियोन है, जिनोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार की गैसें अधिक पाई जाती हैं। इसलिए जो है वायुमंडल ऊपर की तरफ जाकर जो है हल्के रूप में पाया जाता है। या आपने ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से
यानी कि ऊंचाई पर जैसे जैसे अपने जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में कमी आती है, वायुदाब भी कम हो जाता है, टेम्परेचर कम, वायुदाब भी कम। इस कारण यानी कि अधिक ऊंचाई पर जो है जीवों का जो क्षेत्र है या जीवों का निवास जो है बहुत ही कम पाया जाता है। और जो धरातलीय भाग है, जो धरातल के निकट का भाग है, वहां पर अधिक जो है यानी कि जैव या जीवित पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, जीव अधिक पाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जैव मंडल का जो भाग होता है उस जैव मंडल में महत्वपूर्ण रूप से पौधे अधिक पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, मानवीय संरचनाएं या मानव या सूक्ष्म जीव जिस प्रकार से बैक्टीरिया इत्यादि है वो महत्वपूर्ण रूप से जो है इस यानी कि अपने देखा जाए तो धरातलीय क्षेत्र के इर्द गिर्द ये अधिक पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।